देखो बच्चों, है ना, इस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 6 का अपन ने जितने भी वर्ग थे वो कर लिए, मतलब 6 वर्ग कर लिए। सूक धान्य, सिम्मी धान्य, कृतान्य वर्ग, ठीक है, मास वर्ग, शाक वर्ग और फल वर्ग, ये 6 वर्ग कर लिए। लास्ट वर्ग है अपना कौन सा? औसत वर्ग। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, औसत वर्ग। क्वेश्चन आता है इसी से आता है, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है ये पॉइंट है औसत वर्ग, क्योंकि अपन डॉक्टर बन रहे हैं तो मोस्टली औसत वर्ग ही काम आएगा अपने, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, लाइफ की भी दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से भी, हर तरीके से औसत वर्ग इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, बड़ा हो या छोटा हो। तो अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और बाकी आप एक बार देख लेना सरफेस से, जितने भी वर्ग अपने स्टडी किए हैं 6 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये औसत वर्ग इंपॉर्टेंट है, सातवां अपन को डिटेल में स्टडी करना है। समझ में आई ना बात? तो इसके जो एक एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, वो आपको पता होनी चाहिए क्या लिखी है, क्या मीनिंग है उसका मैं बताऊँगा। कोई रह भी जाए गलती से या फिर कुछ छूट जाए तो पूछ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। औसत वर्ग, ग्रुप ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस हर्ब्स। इस वर्ग में लवण मतलब साल्ट, क्षार एल्काइल, हींग, त्रिफला, त्रिजातक, चतुर्जातक, त्रिकटु, पंचकोल, सड़्युष्ण, पंचमूल का वर्णन है। अब देखो अपन लवण क्या है, क्षार क्या है, हींग के बारे में, त्रिफला के बारे में, त्रिजात के बारे में, चतुर्जात के बारे में, ये क्या है, त्रिफला क्या है, त्रिजात क्या है, चतुर्जात क्या है, त्रिकटु क्या है, पंचकोल क्या है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ आती हैं। कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि इसको त्रिजात चूर्ण दे दो, इसको त्रिफला खिला दो, इसको पंचकोल चूर्ण दे दो, इसको सड़्युष्ण चूर्ण दे दो। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं, मतलब अपन औषधि वर्ग पढ़ रहे हैं ना, तो इसको समझना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लवण मतलब साल्ट। भाई साल्ट के गुण क्या है, नॉर्मल गुण क्या है, कब क्वेश्चन आ जाता है कि नमक के सामान्य गुण लिखो, मतलब लवण के सामान्य गुण लिखो। तो ये क्या है, अभिसंधि है। अभिसंधि क्यों है, अब आप थोड़ा सा समझना थोड़ी देर। अभिसंधि है, सूक्ष्म है, मल प्रवर्तक है, पाचक है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, वात विकार नाशक है, रुचिकर है और कफ पित्त कारक है। अब समझो इस चीज़ को कि देखो एक लाइन से तो क्लियर हो रहा है कि ये पित्त है, पित्त कारक क्यों है, क्योंकि तीक्ष्ण है, उष्ण है, क्योंकि तीक्ष्णता वाला है, उष्णता वाला, इसलिए पित्त कारक मतलब पित्त को बढ़ाने वाला है। कफ कारक क्यों लिखा और अभिसंधि क्यों लिखा, क्योंकि तीक्ष्णता और उष्णता की वजह से, ठीक है, ये क्या करेगा, कफ का क्षय करेगा, अपनी बॉडी में जो कफ जमा हुआ होता है ना उसको क्षण मतलब छीन करेगा, उसको पिघलाएगा। तो क्या करेगा, कफ पिघलेगा तो कफ बढ़ेगा, तो कफ कारक। और अभिसंधि क्यों होगा, कि कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, स्रोतों का अवरोध होगा, इसलिए ये अभिसंधि है, ठीक है। अब सूक्ष्म देखो, माइन्यूट तो होता ही है, सबटाइल तो होता ही एक तरीके से जल्दी से अवशोषित होने वाला। मल प्रवर्तक मल को बढ़ाने वाला। पाचक आपको पता ही है कि क्योंकि तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो ये पाचक अग्नि को बढ़ाएगा ही। वात विकार नाशक, अब वात विकार नाशक क्यों है, क्योंकि ये उष्णता है और वात का गुण क्या है, तत्र लघु शीत, तो शीत के विपरीत काम करेगा। रुचिकर मतलब भूख को बढ़ाने वाला और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला। नमक यही तो काम करता है, बिना नमक की रोटी खा के देखो आप एक दिन में, आपको अच्छा नहीं लगेगा भोजन, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो रुचिकर भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। तो ये लवण के मुख्य गुण है, सामान्य गुण है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, बस समझने की कोशिश करना। तीक्ष्ण और उष्ण तो आपको पता ही है भाई, लवण तीक्ष्ण है और उष्ण है, इससे आप समझ जाओ कि ये कफ पित्तकारक है, वात विकार नाशक है, रुचिकर है, पाचक है, अभिसंधि है, सूक्ष्म है और मल प्रवर्तक है। क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखो, सैंधव नमक, रोक साल्ट। अब नीचे इसके गुण लिख रखे हैं, श्रेष्ठ है, त्रिदोष नाशक है, हृदय है और नेत्र हितकर है। कहने का मतलब है कि आपसे पूछे जाए कि सभी लवण के सामान्य गुण लिख के सर्वश्रेष्ठ लवण के गुण लिखो, तो आपको सैंधव नमक के गुण लिखने हैं, क्योंकि सभी नमकों में सबसे श्रेष्ठ है, अच्छा है। त्रिदोष नाशक, यहाँ पे देखो दो ही थे, सामान्य में तो 2 ही गुण लिख रखे थे, लेकिन जो सैंधव नमक है ना, मतलब सैंधव लवण है, वो त्रिदोषक, वात पित्त कफ, तीनों दोषों से उत्पन्न रोगों का नाश करता है, तीनों दोषों से उत्पन्न रोगों को दूर करता है। हृदय के लिए अच्छा है, कोई विकार उत्पन्न नहीं करेगा, हार्ट डिजीज उत्पन्न नहीं करेगा, और नेत्र हितकर है, आंखों पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसका सेवन बेधड़क बेझिझक आराम से कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सैंधव लवण का यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सोवरचल, मतलब इसको अपन काला नमक बोलते हैं ना,
वो है सोवरचल। इसे सज्जी खार भी कहते हैं, मतलब इसको सज्जी खार भी नाम दिया काले नमक को। फिर तीसरा विड लवण, चौथा समुद्र लवण, पांचवा है कृष्ण लवण। अब ये कृष्ण लवण है ना, ये सोवरचल का एक तरीके से हिस्सा है, पार्ट है, बस थोड़े से इसमें क्वालिटी इसकी सोवरचल की अच्छी होती है, इसकी थोड़ी डाउन होती है। समुद्र आपको पता है समुद्र से बनता है इसे, और बिड नमक एक तरीके से अलग से बनता है, कैसे बताऊँ मैं सर आपको। सज्जी खार का मतलब क्या है? सज्जी खार इसका नाम दिया एक तरीके से, जैसे कि बोलते हैं ना एक पर्यायवाची, ठीक है। अब नाम दे रखा आचार्यों ने, पता नहीं क्यों दे रखा है, इसको बोलते हैं कि भाई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अपन काला नमक तो सभी जानते हैं कि भाई काला नमक के नाम से क्वेश्चन आया तो आप लिख देंगे भाई सोवरचल, लेकिन कभी कभी इसके नाम से क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसको सोवरचल ही क्यों बोलते हैं, आप ऐसे ही पूछ सकते थे, लेकिन इसका एक पर्यायवाची दिया है, इसको सज्जी खार भी कहते हैं, ठीक है। शायद हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक नाम दिया हो, कोई रीजन हो, ये सेकंड ईयर में आप डिटेल में स्टडी करोगे लवणों के बारे में, ठीक है। अभी इसे यहाँ पे पदार्थ जो अष्टांग है उसमें तो नहीं दे रखा, इसे सज्जी खार बस इतना लिख रहा है, इसको सज्जी खार भी कहते हैं। तो इसके नाम से क्वेश्चन आ जाता है कभी 2 नंबर का कि सज्जी खार किससे बोलते हैं, तो सोवर चले नहीं, काले नमक को सज्जी खार बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आए लवण के बारे में, तो ये गुण लिखने हैं आपको, अभिसंधि, सूक्ष्म, मल प्रवर्तक, पाचक, तीक्ष्ण, उष्ण, वात विकार नाशक, रुचिकर, कफ पित्त कारक है। एग्जाम्पल सैंधव, सोवरचल, विड, समुद्र और कृष्ण लवण, इतना सा लिख दो काफ़ी है। तो ये भी हटा दो, ये नीचे के 3, ये 2 जरूर लिखना, सैंधव और सोवरचल, बस ये 2 लिख दोगे यहाँ तक तो काफ़ी है, ठीक है। अब ये लवण हुआ यहाँ से, अब करेंगे क्षार, अगला पॉइंट क्षार, ठीक है। परम तीक्ष्ण, देखो यहाँ पे आया परम तीक्ष्ण, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे तीक्ष्ण कोई है ही नहीं, इससे कोई शार्प है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी आया था तीक्ष्ण, लवण में भी तीक्ष्ण आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, परम तीक्ष्ण, मतलब लवण से भी ज़्यादा तीक्ष्ण है ये। उष्ण है, छेद्य है, अहृदय, मतलब अहृदय मतलब हृदय के लिए बेकार है, आप क्षार का सेवन नहीं कर सकते, इंटरनली अपनी बॉडी के लिए क्षार का सेवन नहीं कर सकते। छेद्य मतलब छेदन उत्पन्न कर सकता है। उष्णता और गर्मी, विदारण मतलब त्वचा में कट लगाता है, कटु होता है, लवण रसयुक्त होता है, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में 6 रस थे ना, उनमें से ये लवण रसयुक्त होता है, तभी तो आप इसको पाइल्स में यूज लेते हो। क्षार सूत्र आपने सुना ना, सर्जरी, क्षार सूत्र सर्जरी, उसमें क्या होता है, जो पाइल्स का मस्सा होता है उस पर क्या करते हैं, जो क्षार सूत्र मतलब एक धागा बनाया जाता है जो क्षार का बना हुआ होता है, धागा तो नॉर्मली होता है लेकिन उस पर क्षार का लेप किया होता है, वो क्या करता है, तीक्ष्णता की वजह से, उष्णता की वजह से, छेद की वजह से और विधारण की वजह से, इन चारों गुणों की वजह से जो मस्सा था, ठीक है, जो मुस था, अपने जो एनएस पार्ट में हो जाता है ना, पाइल्स सा हो जाता है, तो उससे मस्से को काट देता है वहाँ से, और बड़े वो धीरे 7 दिन में मतलब बांध देते हैं उसको टाइट करके, वो धीरे धीरे क्षार की किन गुणों की वजह से, उष्णता की वजह से, छेद की वजह से और विधारण की वजह से, वो क्या करेगा, उसको कट लगाएगा धीरे 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 धीरे, वो 4 से 5 दिनों में वो कट के ऑटोमेटिक झड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं क्षार सूत्र विधि। आप अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 27 में डिटेल में स्टडी करोगे कि वो क्षार सूत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे बांधा जाता है, ठीक है। ये सब डिटेल में है मतलब चैप्टर नंबर 28 में या 27 से 28 में क्षार सूत्र विधि। तो आप पाइल्स की जो सर्जरी है ना, आप फर्स्ट ईयर में सीख लोगे अगर आपका सीखना चाहो तो, ठीक है। और आजकल तो इतने पेशेंट है पाइल्स के, क्योंकि खान पान सबका ठीक है नहीं, सबका बिगड़ा हुआ है, कोई मैस का खाना खा रहा है, कोई होटल का खाना खा रहा है, तो मिर्ची इतनी तेज़ खा रहे हो सब, है ना, तीखा खाना खा रहे हो, तेल ज़्यादा खा रहे हो, इसकी वजह से पाइल्स की बीमारी, जो क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, उसके पाइल्स से बीमारी हो जाती है। तो क्षार सूत्र बिना ऑपरेशन के नॉर्मल ट्रीटमेंट है ये, आराम से, इसको सर्जरी बोलते हैं आयुर्वेद की, और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है पाइल्स में, क्योंकि क्षार के जो गुण है ना, तीक्ष्णता, उष्णता, छेद, विदारण, वो क्या करते हैं उसमें, देखो छेद क्या करेगा, उसमें छेदन करेगा, ठीक है, विदारण क्या करेगा, उसमें कट लगाएगा, उष्णता से उसको पिघलाएगा, और तीक्ष्णता शार्प, उसको मतलब एकदम जल्दी जल्दी काम करेगा, तो मतलब 4 से 5 दिनों में वो जो मस्सा था वो कट के झड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे केश, शुक्र, ओज, केश यानी बाल, जो अपने हेयर है ना वो, शुक्र तो आप जानते ही हो, ओज व नेत्र के लिए अपत्य, कहने का मतलब है बालों के लिए, शुक्र के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए, और आँखों के लिए अपत्य, इन सब में आपको इसका यूज़ नहीं लेना है, इनसे तो बचाना ही है, ठीक है। बालों से, बालों पे मत लगाओ, बालों पे लगाओगे तो बाल झड़ जाएंगे, क्यों झड़ जाएंगे, क्योंकि उष्णता है, छेदता है, विदारण, काट देंगे, जहाँ पे ये गिरेगा वहाँ पे उसकी चीज़ को हटा देगा। शुक्र, ओज, नेत्र, तो इन सबसे इसको बचाना चाहिए, क्षार के ये परम मोस्ट गुण है, इसलिए इसको
क्षार सूत्र विधि में यूज लेते हैं, पाइल्स की विधि में। इनके लिए नुकसानदायक है, इसलिए आपको इसको बचाकर रखना चाहिए। एग्जाम्पल है यव क्षार, कैल्सिनाइड एल्काइल एक्स्ट्रेट, मतलब सज्जी क्षार और यव क्षार दो क्षार होते हैं। सज्जी क्षार नहीं, ये सज्जी खार है, ठीक है, ये नहीं यव क्षार, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, यव क्षार है ना। ये क्या करते हैं, इसको बनाने की अलग विधि है। कैसे बनाते हैं, जैसे कि कोई एल्काइल्स, ठीक है, प्लांट है, उसकी राख बनाते हैं। पहले तो पेड़ पौधों की जड़ें उनको जलाते हैं, ठीक है, उनकी जलागों को उनको फिर धोते हैं, फिर उसमें से जो लवण निकलता है, जो रस निकलता है, तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका है। आप इसको बनाना सीखोगे। क्वेश्चन आता है अष्टांग हृदय में ही आएगा आपके क्वेश्चन कि क्षार बनाने की विधि का सविस्तार वर्णन करो। फिर क्वेश्चन आएगा क्षार सूत्र बनाने की विधि का वर्णन करो, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 27 में। अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। ये क्या होता है, पहले जो पेड़ पौधे होते हैं जो लवण युक्त होते हैं, ठीक है, उनको जलाया जाता है, उनकी भस्म तैयार की जाती है। उनकी भस्म को तैयार करने के बाद में उनको क्या, ये अलग अलग तरीके से, कोई किसी का पिंड स्वेदन किया जाता है, किसी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। उसकी भस्म को फिर छाना जाता है, पानी से धोया जाता है, तो उसके जो गंदगी थी वो बाहर निकल जाती है, जो लवण लवण रहता है ना वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, फिर उसको वापस साफ किया जाता है। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्षार सूत्र बनाने की विधि, क्षार कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ कि ये कैसे बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नाम है यव क्षार, जैसे सेंधव है, सोवरचल है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है यव क्षार, ठीक है। ये हो गया क्षार। अब देखो हींग, हींग का अभी मैंने लिखा नहीं, मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसको इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्किप मारा है। हींग में लिखूंगा, ऐसी बात नहीं लिखूंगा नहीं। अब देखो त्रिफला आ जाता है। अब त्रिफला स्टडी करते हैं। अब त्रिफला में क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं हरड़। ये हरड़ आंवला विविधकी, त्रिफला बराबर हरड़ आंवला विविधकी, इन तीनों का सम्मिश्रण को त्रिफला बोलते हैं। तो इन तीनों को पहले पढ़ना जरूरी है ना। तो अपन पढ़ते हैं हरड़, हरितकी, टर्मिनला चेबुला। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में। हरितकी के गुण लिखो। वह स्थापनी परम खा गया। देखो परम आ जाता है, परम यानी इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। अगर आप हरड़ का अगर आप हरड़ का सेवन कर रहे हो डेली, ठीक है, एक एक हरड़ भी सुबह शाम खा रहे हो, तो आपकी आयु स्थिर रहेगी, आप जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। आप माल खाने का मतलब है कि आपकी जो शरीर है, बॉडी है, उस पर एज का इफेक्ट नहीं दिखेगा। आप 60 साल में भी यंग लगोगे। तो वह स्थापनी मतलब आयु को रोकने वाली, आपकी जो, ठीक है, अपने शरीर को बनाए रखने वाली है। रस क्या होता है इसका, कसाय रस प्रदान है, ठीक है। लवण को छोड़कर शेष सभी रस उपस्थित होते हैं। तो कसाई भी है इसमें, मधुर भी है, अम्ल भी है, कटु भी है, तिक्त भी है। कसाय तो डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट कसाय रस है, लवण नहीं है। बाकी के मतलब लवण को छोड़कर के बाकी के 5 रस हैं, तो उनमें से 5 रस में डोमिनेंट कौन है, कसाय रस डोमिनेंट है, ठीक है। विपाक इसका क्या है, इसका मधुर है। वीर्य क्या है इसका, उष्ण है, तो कफ का नाश करेगा और पित्त का नाश करेगा, ठीक है। ये इसके गुण हैं स्पेसिफिक। और ये आपको मैं बताऊँ, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अभी सेकंड ईयर में जैसे ये हरड़ है, हरितकी है, वैसे 108 प्लांट है। कितने, 108। उनके आपको रस भी याद करने हैं, उनको आपको विपाक भी याद करना है, उनको आपका वीर्य भी याद करना है, उनके आपको कप, ये मतलब दोष क्रम भी याद करना है, मुख्य क्रम भी याद करना है, फैमिली नाम भी याद करना है, इनका इंग्लिश नाम भी याद करना है, संस्कृत नाम भी याद करना है, और पर्यायवाची भी याद करना है। कहने का मतलब यह है कि इसके कम से कम 15 से 20 गुण आपको एक प्लांट के याद करने होते हैं बीएमएस सेकेंड ईयर में। तो ऐसे 108 प्लांट हैं। 108 प्लांट तो है मेजर, मतलब डिटेल में पढ़ने होते हैं, पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। फिर होते हैं 200, फिर आते हैं 256 के लगभग माइनर प्लांट, ठीक है। उनके आपको रसगुण वीर्य विपाक याद करने होते हैं। तो यहाँ तो अभी एक ही है, ठीक है, हरड़ है, वहाँ पे आपको कम से कम 256, 200, 365 आपको प्लांट याद करने होंगे, और सबके आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो आप ये घबराना मत कि ये कैसे याद होगा, ये तो एक ट्रेलर है, मतलब ट्रेलर भी नहीं है, मामूली बात है। अब देखो आंवला, दूसरा प्लांट है आंवला, सबने खाया है। इसका जो रस है अम्ल रस प्रधान, लवण को छोड़कर शेष सभी रस, मतलब लवण नहीं पाया जाता, बाकी के 5 रस पाए जाते हैं, उनमें से अम्ल वाला प्रधान है, डोमिनेंट है, कि 5 रसों में डोमिनेंट कौन है, अम्ल है। विपाक क्या है इसका, मधुर। वीर्य क्या है इसका, शीत। कफ और पित्त नाशक है, कफ का और पित्त का ये नाश करता है। इसी तरीके से विभीत की है, कटु विपाकी होती है, शीत वीर्य होती है। केश, केश यानी
हेयर टॉनिक यानी बालों के लिए अच्छा, बालों के लिए हितकर। तो हेडे का तेल या विविध आप इसको बालों पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये विविध मतलब क्या होता है, आंवले और जो हरित थी उसके दोनों के गुण पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई ये भी होशियार है, ऐसी बात नहीं है ये होशियार नहीं है, लेकिन इसमें कम गुण पाए जाते हैं, कम क्वालिटी पाई जाती है। आंवले की भी क्वालिटी पाई जाती है और विविध हरित की भी पाई जाती हैं, लेकिन क्वांटिटी में कम पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब देखो त्रिफला आ गया, मोस्ट लिख रखा है मैंने, हरड़ प्लस आंवला प्लस विविध की, इन तीनों को मिलाने पर, इन तीनों का चूर्ण मिलाने पर, ठीक है। अब ये कितनी मात्रा में हरड़ लेना है, कितनी मात्रा में आंवला लेना है, कितनी मात्रा में, बहुत से ऐसे बोलते हैं कि भाई विविध की, आंवला, हरड़, मतलब कि इनको चिकित्सक है ना अपनी अपनी सुविधा, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी सुविधा कैसे बोलती है कि भाई मैं 1 हरड़ लूँ, 2 आंवला लूँ, 3 लूँ। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि बराबर मात्रा में लो, हरड़ को, आंवला को, विविध की। बहुत से अलग बोलते हैं। तो इसने आचार्य ने बोल दिया कि चिकित्सक अपनी सुविधा के अनुसार इसका कैसे भी यूज कर सकता है। तो क्या मतलब मोस्टली तो सब बराबर में लेते हैं। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि भाई 1 हरड़, 2 विविध की और 4 आंवले लो। तो फिक्स नहीं है, मतलब कितना भी ले सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो। आप 4 साल में पढ़ने के बाद में जो अपनी नॉलेज के हिसाब से कितना लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। लास्ट में एक लाइन लिख दी कि चिकित्सा अपनी इच्छा अनुसार इसका निर्माण करके इसको रोगों में यूज ले सकता है। क्लियर बात है। और डिटेल में अलग अलग आचार्यों ने, जैसे कि कौन से आचार्य ने कितना बताया है वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ लोगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक आचार्य का नाम इतना बताया, एक स्पेसिफिक आचार्य ने इतना बताया, एक इसने इतना बताया। तो यहाँ पे एक लाइन आती है लास्ट में कि भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार, चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका निर्माण कर सकते हो। मोस्टली ये बराबर में लेते हैं, इतना ही हरड़, इतना ही आंवला, इतनी विविध की, क्योंकि इनकी जो चूर्ण बनने की जो कैपेसिटी है, जो उनके पावर होती है, फिर बराबर में आ जाती हैं, तो इसलिए इनको बराबर में यूज लेते हैं। यह उत्तम रसायन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रसायन है। आप इसका डेली सेवन कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। अक्षी रोगी को दूर करने वाला, आँखों के लिए हितकर। मैं खुद ने यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है इसका, ठीक है। आंवले त्रिपले का जो क्वाथ होता है उसको आँखों से धोते हैं, मतलब आँखों, त्रिपला की क्वाथ से आँखों का शोध मतलब धोया जाता है सुबह सुबह। रात को भिगा देते हैं त्रिपला को, जो पानी तैयार होता है उसको छान लेते हैं, ठीक है। उससे फिर आँखों को धोते हैं अपन। बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। वर्ण रोपण यानी घावों को भरने वाला। त्वक दोष नाशक, अगर आप इसको नहाते समय जो त्रिफला चूर्ण है ना उसे अपनी त्वचा पे लगाएंगे, ठीक है, तो त्वचा पे मतलब जितने भी रोग हैं, विकार हैं, वो दूर होंगे और आपकी त्वचा का जो वर्ण प्रसाधन है मतलब सुंदर बना देगा। मेरा एक रूममेट है, वो इसका यूज़ करता है नहाते के टाइम पे, अपनी त्वचा पे लगाता है, ठीक है। क्लेद यानी जो मोटापा है, फैट है, उसको दूर करेगा। मेदोदोष, मेद यानी एक तरीके से फैट ही हो गया। मेह रोग, किसी को डायबिटीज है तो भी ये फायदेमंद है। कफ व रक्त विकृति को दूर करती है या करता है, एक ही बात है। तो कफ को और रक्त विकृति, मतलब रक्त को ये शुद्ध करता है। तो त्रिफला बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए बोलते हैं कि उत्तम रसायन, तो सर्वश्रेष्ठ है, मोस्ट है। क्या क्या आता है इसमें, हरड़, आंवला, हरित की तीनों का संयोग त्रिफला कहलाता है। तो ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब कल करेंगे अपन यहाँ से, क्योंकि आज का टाइम हो गया, पदार्थ ज्ञान क्लास लेते हैं अब थोड़ी देर बाद में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब ये औसत इसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं आप भी लिख दूँ, मैं आपको बोल दूँ कि जो क्वेश्चन आएगा ना फर्स्ट ईयर में, औसत वर्ग से ही क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 6 से। चाहे वो लवण आ जाए, चाहे वो हरड़ आ जाए, चाहे वो आंवला आ जाए, चाहे वो त्रिफला आ जाए, चाहे त्रिजात आ जाए, चतुर्जात आ जाए, मरीच आ जाए, पीपली आ जाए, बहुत सारी चीज़ें मतलब औसत वर्ग में वो कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। त्रिपला ही पूछ लेंगे आपसे और त्रिपला ही भूल जाओगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो हरड़, आंवला, विविध की रट लो, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हो गया अपन त्रिपला, और क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसी पे फोकस रखना, औसत वर्ग पे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और अपन 7वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।